नमो नमः स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। ये पुस्तक है संस्कृत दीपिका भाग 1। चैप्टर नंबर 3 है सर्वनाम पद परिचय, मतलब प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन है। प्रोनाउंस या सर्वनाम आपने हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, इसका, उसका, दिस, दैट, ये सब वर्ड्स आप यूज करते हो ना नाउन के प्लेस पे, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो संस्कृत में भी यही है, जो हम नाउन की जगह पे जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करेंगे दैट विल बी प्रोनाउन। तो अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम होते क्या है संस्कृत में। तो इस चैप्टर में आपको दिस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, दिस दैट का ना, दिस हो गया, दैट हो गया। और देखते हैं, और है हमारा तुम। ये देखो, ये रहा तुम है हमारे पास। तुम के बाद हमारा अस्मद यानी मैं और हम है। मैं हो, तो हमारी ये सब है। हमारे क्या क्या शब्द है? दिस है, दैट है, तुम है और मैं है। अब इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों हमने पढ़ना है। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है ना, कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी दो, और बहुवचन यानी दो से ज्यादा। तो कोई भी यहाँ पे शब्द आएगा वो 3 लिंगों में, सॉरी 3 वचनों में विभक्तित है, 3 वचन में डिवाइडेड है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ यह भी है ना, यह भी है ना, तो वो 3 वचनों में है। दिस जो वर्ड है 3 वचनों में अलग अलग है, कि सिंगुलर में कुछ और कहेंगे, द्विवचन में कुछ और कहेंगे और बहुवचन में कुछ और कहेंगे। जैसे आप इंग्लिश में दिस हमारा सिंगुलर है और प्लूरल लिखना है तो हम लिखते हैं दीज, है ना। प्लूरल हम कैसे लिखते हैं? दीज। ऐसे ही हिंदी में यह सिंगुलर है, यह एक वचन है, और बहुवचन के लिए हम लिखते हैं ये, लिखते हैं ना। अब हम संस्कृत में देख लेते हैं कि संस्कृत में हम कैसे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है एतत, यह है दिस। क्या कहते हैं दिस को? एतत। दिस को क्या कहते हैं बेटा? एतत। अब हम सबसे पहले पुल्लिंग में देखेंगे, तीनों लिंगों में अलग अलग है। आपका हिंदी और इंग्लिश में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, यह को यही कहेंगे। यह लड़की है ना, यह किताब, किताब के लिए भी यह लगा दिया, लड़की के लिए भी यह लगा दिया, लड़के के लिए भी यह ही लगा दिया। तीनों के लिए सेम शब्द है। लिंग, लिंग कोई सा भी हो यह ही आएगा, है ना। ऐसे इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है, लड़के के लिए हम दिस नहीं लिखेंगे, मतलब जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है उसके लिए अलग अलग शब्द तो नहीं है ना। ही और शी के अलावा तो सब कुछ कॉमन है। लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग अलग, स्त्रीलिंग अलग और नपुंसकलिंग अलग। तो अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग में हमारे 3 अलग अलग शब्द आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दिस का पुल्लिंग, एतत का पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द अगर कोई आया है और हमको यह का प्रयोग करना है, जैसे यह हाथी है, यह पेड़ है, यह तोते हैं, यह ऐसे ही और भी वर्ड्स होंगे। जैसे हमारे पुल्लिंग में क्या क्या वर्ड होते हैं? बकरा, अजहा हो गया, गजहा हो गया, वृक्षहा हो गया, है ना। बहुत सारे वर्ड आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एशह। एशह किसको कहते हैं बेटा? एशह कहते हैं दिस को। किसको कहते हैं? दिस को। संस्कृत में दिस को एशह कहते हैं, यह को एशह कहते हैं। अगर कोई भी एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे? एषः शुकः, एषः गजः। गजः क्या होता है? हाथी। देखो एषः में भी विसर्ग आई है, और जहां विसर्ग आती है वो कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है ना, पुल्लिंग होता है ना। तो यही एषः गजा, एषः शुकः, एषः वृक्षः। यह वृक्ष है, यह तोता है। शुकः मतलब तोता, यह हाथी है। एषः शुकः, एषः गजः, एषः वृक्षः। ठीक है। अब 2 हाथी हैं, 2 तोते हैं, 2 पेड़ है, उसको हम कैसे लिखेंगे? ए तौ। क्या लिखेंगे? ए तौ। ए तौ आप पहले ये याद कर लो। एषः, एतौ, एते। एषः, एतौ, एते। यह, यह दोनों, सॉरी ये दोनों, ये सब। ठीक है। अब यहाँ पे कह, कऊ, के भी लिखा हुआ है। कहू, कह का मतलब है कौन, कह, कऊ कौन दोनों, कौन दो, के कौन सब। ये यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है।
ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा गया एषः कः, एषः शुकः, एतौ कौ, एतौ शुकौ, ये दोनों तोते हैं। एते के, एते शुकाः, ये सब तोते हैं। आपने यहाँ पे क्या क्या याद करना है, एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, और शुकाः, शुकौ, शुकाः, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, बालकः, बालकौ, बालकः। और हमने पढ़ा था वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब। तो ऐसे ही हम सेंटेंस बनाते हैं, सिंगुलर को सिंगुलर के साथ लिखते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, यह बच्चा है, यह बच्चा है। यह को बेटा क्या बोलेंगे, पहले तो आप देखो ये लिंग कौन सा है, ये कौन सा लिंग है, बच्चा, बच्चा लिखा है, बच्ची नहीं लिखा, बालिका नहीं लिखा, तो ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। अब हम देखेंगे वचन कौन सा है, बच्चा एक ही बच्चा है, कौन सा वचन है बेटा, एक वचन। इसका मतलब पुल्लिंग का एक वचन यूज करना है। पुल्लिंग में यह को एतत् क्या कहते हैं, एषः कहते हैं। पुल्लिंग में यह को क्या कहते हैं, एषः कहते हैं। अब एषः भी होता है, एतौ भी होता है, और एते भी होता है। क्योंकि ये एक वचन है, क्योंकि यहाँ यह एक वचन है, तो हम एषः लिख लेंगे। बालक को क्या कहेंगे, बच्चे को क्या कहेंगे, बालक, बालक। अब बालकः हम लिख रहे हैं क्योंकि एक वचन है, दो बच्चे होते तो हम बालकौ लिखते, एषः बालकः। बन गया हमारा सेंटेंस। अब यही मैं दे रही हूँ, ये दो बच्चे हैं, क्या दे दिया मैंने, ये दो बच्चे हैं, ये दो, ये दो को हम क्या कहेंगे, ये दो को हम क्या कहेंगे, एतौ, क्या कहेंगे, एतौ। एषः हम कहते हैं यह को, और ये दो को हम कहते हैं एतौ। एतौ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। दो बच्चे को हम कैसे लिखेंगे, बालकौ, एतौ बालकौ। जैसे कि एक बच्चा होता तो हमने लिखा बालकः, दो बच्चे हैं तो बालकौ, अनेक बच्चे होते तो बालकः। एतौ बालकौ, बन गया सेंटेंस। देखो आपने सिंपल सेंटेंस बनाने सीख भी लिए। यह बच्चा है एषः बालकः, ये दो बच्चे हैं एतौ बालकौ, ये सब बच्चे हैं एते बालकाः। अब हम स्त्रीलिंग पे चल रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करना इन वाले सेंटेंसेस की। जो पुल्लिंग है एषा, एतौ, एता, पहले तो आप इसको याद करो, एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, मेरे साथ बोलो सब, एषः, एतौ, एते, शुकः, शुकौ, शुके, सॉरी, शुकः, शुकौ, शुकाः। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जो हम शब्द रूप लिखते हैं उसमें हम शुकः, शुकौ, शुकाः लिखते हैं। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः, गजः, गजौ, गजाः। लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जिसमें एषः, एतौ, एते, यहाँ पे एते हो जाता है, एताः नहीं होता। अब हम स्त्रीलिंग पे चल रहे हैं। स्त्रीलिंग में यह को एषा, एते, एताः, ये लड़की की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की, यह, ये दोनों, ये सब, एताः मतलब ये सब, एषा, एते, एताः, एषा, एते, एताः। और कौन के लिए का मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, कहा मतलब कौन सब। एषा का, यह कौन है, एषा मक्षिका, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्द, एषा मक्षिका, यह मक्खी है। एते के, ये दोनों कौन है, एते मक्षिके, ये दोनों मक्खियां हैं। एता का, एताह, काह, विसर्ग का मतलब ह, विसर्ग का कैसे साउंड होगा, ह। एताह, काह, ये सब कौन है, एताह मक्षिका, ये सब मक्खियां हैं। ऐसे ही एषा बालिका, एते बालिके, एताह बालिकाः। एषा बालिका मतलब यह बालिका है, यह बच्ची है। एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एताः बालिकाः, ये सब बालिकाएं हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में एतत् किम, नपुंसक लिंग में यह को क्या कहेंगे, एतत्, क्या कहेंगे, एतत्। किम मतलब क्या, यह क्या है। नपुंसक लिंग में कौन वर्ड कम ही यूज होता है, कौन वर्ड हमेशा लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है। यह कौन है, और नॉन लिविंग थिंग होती है तो हम कहते हैं यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एते के, ये दोनों क्या हैं।
एतानी कानी, ये सब क्या है। कोई भी बहुवचन आ जाए और ये सब लिखना है। कोई भी नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे फल है, हमें लिखना है ये सब फल है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये सब फल है। ये सब के लिए हम लिखेंगे एतानी, एतानी फलानी, एतानी फलानी। चलो, एतत् किम, यह क्या है, एतत् चक्रम, एतत् किम, एतत् चक्रम, यह पहिया है। एते के, एते चक्रे, ये दोनों पहिए हैं। एतानी कानी, ये सब कौन क्या है। एतानी चक्राणी, ये सब पहिए हैं। अब मैंने आपको दे दिया ये सब फल हैं। इसको आप बनाकर आना। मैंने दे दिया ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें हैं। अब किताब को हम कहते हैं पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो आप इसको बनाकर देखो, ये दोनों किताबें हैं, क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तत्, तत् को, अब अगर हम तत् पर, तत् यानी वह, हम आ गए दैट पर। दिस हमने पढ़ लिया। दिस में एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ, दिस में पुल्लिंग में होता है एषः, स्त्रीलिंग में होता है एषा, और नपुंसकलिंग में होता है एतत्। एषः, एषा, एतत्। ठीक है, ये आप इसको लर्न करना, बार बार रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पर बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब है दैट, दैट है सह। दैट को क्या बोलते हैं, सह, लेकिन किस में, पुल्लिंग में। देखो आपकी इंग्लिश में भी होता है, पुल्लिंग में ही बोलते हैं, स्त्रीलिंग में शी बोलते हैं, है ना। वह को पुल्लिंग में ही और स्त्रीलिंग में शी, ऐसे ही यहाँ पर है। पुल्लिंग में हम बोल रहे हैं सह, सह मतलब वह। कहा आपने पहले भी पढ़ लिया, ऊपर भी पढ़ लिया। कहा मतलब कौन, अस्ति मतलब है, वह कौन है। अस्ति भी पढ़ लिया आपने यहाँ पे। अस्ति का मतलब बेटा है, अस्ति मतलब है। वे दोनों, तऊ का मतलब वे दोनों, तऊ का मतलब वे दोनों, कऊ का मतलब कौन, स्तः मतलब है। देखो, अस्ति अगर एक है तो अस्ति, दो है तो स्तः, तीन है तो संति। मेरे पीछे बोलो, अस्ति, स्तः, संति, अस्ति, स्तः, संति, सः, तौ, ते, सः, तौ, ते, सह वह, तऊ वे दोनों, ते वे सब। अस्ति है, स्तः दो हैं, संति सब है। सः कः अस्ति, सः बालः अस्ति, सः पठति, वह क्या करता है, पढ़ता है। हमने क्रिया में पढ़ा था ना, धातु वाले चैप्टर में। पठति एक पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति सब पढ़ते हैं। सः पठति, तौ बालौ स्तः। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तौ कौ स्तः, तौ बालौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते बालः सन्ति, वे सब बच्चे हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग हम देखते हैं। अभी हमने वह का पुल्लिंग देख लिया, अब हम वह का स्त्रीलिंग देखेंगे। वह को स्त्रीलिंग में सा कहते हैं। ये कहते हैं सा। विसर्ग लगा तो पुल्लिंग, आ की मात्रा लगी तो स्त्रीलिंग, और माँ हलंत लगा तो नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे सा हो गया हमारा वह, लेकिन लड़की के लिए। सा का अस्ति, वह क्या है। सा नौका अस्ति। देखो क्या, इसका मतलब क्या होगा या कौन होगा, वो डिपेंड करता है कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग होगी तो हम कौन बोलेंगे, और नॉन लिविंग थिंग होगा तो हम क्या बोलेंगे। सा का अस्ति, वह क्या है। सा नौका अस्ति, वह नाव है। सा तरती, वह तैरती है। ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं। ते नौके स्तः, वे दोनों नाव हैं। ते तरतः, वे दोनों तैरती हैं। ताः, ताः, काः सन्ति, वे सब क्या है। ताः नौकाः सन्ति, वे सब नाव हैं। सन्ति मतलब है बिंदी वाला है, बहुवचन। और यहाँ पे भी है, क्या है, दो नाव है, ये भी बहुवचन। मतलब हिंदी में तो दो ही वचन होते हैं ना, तो बिंदी पे है लगाना मत भूलना। वे दोनों नाव हैं, वे सब नौका हैं, नाव है। ताहा तरंती, वे सब तैरती हैं। अब हम नपुंसकलिंग पे आ गए। नपुंसकलिंग किसका, वह का, किसका, दैट का, दैट का नपुंसकलिंग।
तो वह को नपुंसकलिंग में तत् कहते हैं, तत्। और यह को क्या कहते हैं बेटा, यह को क्या कहते हैं, एतत्। और वह को क्या कहते हैं, तत्। तेतत् मतलब यह, और तत् मतलब वह। तो तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् कार्यानम अस्ति, वह कार है। तत् चलती, वह चलती है। ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं। ते कार्याने स्तः, वे दोनों कार हैं। ते चलतः, वे दोनों चलती हैं। देख रहे हो ना, द्विवचन लगा हुआ है। द्विवचन, कार्यानम कार्याने कार्यानानि, जस्ट लाइक फलम फले फलानी। तानी कानी संति, वे सब क्या है। तानी कार्यानानि संति, वे सब कार है, क्या है, कार है। तानी चलंती, वे सब चलती हैं। हमने पढ़ लिया, हमने दिस पढ़ लिया और हमने दैट पढ़ लिया। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस, तो आप लोग उसके जो सेंटेंसेस हैं उसके प्रैक्टिस करना। जैसे मैं आपको यहाँ एक सेंटेंस दे देती हूँ। वे दो वे दो और चलो मैं आपको इजी वर्ड देती हूँ जिसकी आपको संस्कृत भी आ जाए। वे दो बकरियां हैं, बकरियां हैं, वे दो बकरियां हैं। इसको आप संस्कृत में करके आना, ठीक है। वे दो बकरियां हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना वे दो बकरियां हैं इसकी संस्कृत क्या बनेगी। युष्मद, युष्मद को ये युष्मद के रूप है और हम तुम के लिए पढ़ रहे हैं। तुम को क्या कहेंगे, जैसे तुम दोनों, तुम सब। इसकी हम संस्कृत कैसे बनाएंगे। तुम क्या करते हो, तुम दोनों कौन हो, तुम सब कौन हो, ऐसे करके हम देखते हैं तुमको कहते क्या है। तुमको हम कहते हैं बेटा त्वम, क्या कहते हैं, त्वम। युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। रिपीट करो मेरे साथ। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब है तुम, युवाम का मतलब है तुम दोनों, और यूयम का मतलब है तुम सब। यूयम का मतलब तुम सब। अब देखो, फर्स्ट जो हमने पहले पढ़ा दिस और दैट, वो तो हमारा था थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन था जो मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ लग गया आपका ती ता अंति, अस्ति स्तः संति, है ना, पठती पठतः पठन्ति। ये फर्स्ट लाइन थी, प्रथम पुरुष क्या था, हमने पढ़ा प्रथम पुरुष। हमने वहां क्या पढ़ा, प्रथम पुरुष। मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, जो पठती पठतः पठन्ति, चलती चलतः चलन्ति, खादती खादतः खादन्ति, ये जो लाइन है ये सिर्फ फर्स्ट लाइन है प्रथम पुरुष। ये एक टेबल होती है 3 लाइनों की बेटा, 3 लाइनों की एक टेबल होती है। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप उसमें देख लेना। 3 लाइनों की एक टेबल होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम पुरुष, यहाँ पे मध्यम पुरुष, और यहाँ पे उत्तम पुरुष। तो जो भी आपने लाइन पढ़ी है ती ता अंति वाली, पट्टी पट्टा पठंती वाली, वो आपकी फर्स्ट लाइन थी। यहाँ हम लिख लेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ वचन लिख देंगे। तो प्रथम पुरुष में तीतांति आया है। त्वम जो होता है वो हमारा सेकंड लाइन में आता है। त्वम कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है, मध्यम पुरुष में। ये मैं अलग से वो बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें समझना। और ये उसमें ही आपको समझ में आएगा चैप्टर में। ये जो चैप्टर आपका है इसमें एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया। इसमें दिस भी दे दिया, दैट भी दे दिया, अस्थि भी दे दिया, स्तः भी दे दिया, बहुत कुछ एक ही चैप्टर में दे दिया। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक अलग वीडियो में आपको ये बेसिक समझा पाऊँ कि सेंटेंस एक्चुअल में बनाते कैसे। त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। असी, असी लगाते हैं तुम के साथ। सेकंड लाइन, मध्यम पुरुष का पहला वर्ड होता है असी। स्तः, स्तः, असी स्तः स्त। तो जो असी है इसका मतलब है हो। स्तः मतलब तुम दोनों हो, और स्तः मतलब तुम सब हो। क्या, त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो। युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो। यूयम छात्रः स्तः, तुम सब छात्रगण हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम सब स्टूडेंट्स हो। देख लो, एक वचन होगा तो हम, ये सिर्फ तुम के साथ ही लगती है। असी स्तः स्तः, ये सिर्फ तुम वाली लाइन के साथ ही लगती है। तुम असी, तुम सिर्फ असी तुम के साथ आता है, और किसी चीज के साथ नहीं। युवाम स्तः सिर्फ इसी के साथ आएगा बेटा, और किसी के साथ नहीं। यूयम स्तः सिर्फ इसी के साथ। देखो युवाम वाले में विसर्ग है, यूयम वाले में विसर्ग नहीं है। आपने लर्न करना है, ये टेबल मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। त्वम माला असि, तुम माला हो। युवाम माले स्तः, तुम दोनों माला हो। यूयम माला स्तः, तुम सब मालाएं हो। ठीक है, तुम माला हो, तुम दोनों मालाएं हो, तुम सब मालाएं हो। त्वम युवाम यूयम,
असीस्तः स्थ। और माला माले माला हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे लता लते लतः, बालिका बालिके बालिकः, मक्षिका मक्षिके मक्षिकः, माला माले मालः। अब हम आ गए हैं हम पर। देखो, इस एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया। अब इतनी जल्दी जल्दी आप कैसे समझोगे? अभी आप क्लास 6 में ही हो, आपने पहले कभी संस्कृत भी नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो आप कोशिश करो, वीडियो को बार बार देखो, समझ जाओगे। अस्मद यानी मैं मैं का द्विवचन हम दोनों, मैं का द्विवचन हम दोनों। और हम सब क्या हो गया? बहुवचन। हम दोनों, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं को कहते हैं बेटा अहम, मैं को क्या कहते हैं? अहम। अहम शिल्पी, मैं शिल्पी हूँ। अहम, आप अपना नाम बोलो, ठीक है। अहम के साथ हम अपना नाम बोलेंगे। मैं, आपने अपना नाम बोला हूँ। अहम शिल्पी, मैं शिल्पी हूँ। अहम अब है हम दोनों। हम दोनों को बोलते हैं आवाम, आवाम हम दोनों। हम सब को बोलते हैं वयम, वयम हम, वयम छात्राः, हम सब बच्चे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, आपने पढ़ा तुम के साथ लगता है असी स्तः स्त। और हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा कि दिस और दैट के साथ लगता है ती ता अंति, यानी अस्ति स्तः संति। और अब हम पढ़ रहे हैं कि उत्तम पुरुष, लास्ट लाइन जो होती है, जो मैंने ऊपर टेबल दिखाई थी, उसकी लास्ट लाइन होती है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है अहम, अहम आवाम वयम। चलो जी, देखते हैं कैसे होता है। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूँ। अस्मि, अहम के साथ क्या लगता है? अस्मि। अस्मि सिर्फ और सिर्फ अहम के साथ ही लगता है, और किसी के साथ नहीं लगेगा। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूँ। अहम नारी अस्मि, मैं औरत हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देती है। आवाम नरो स्वः, स्वः हम दोनों के साथ क्या आएगा? स्वः, हम दोनों आदमी हैं। वयम नराः स्मः, हम सब आदमी हैं। क्या आ गया? स्मः। अस्मि स्वः स्मः। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। वयम छात्राः स्मः, हम सब छात्राएं हैं। ठीक है। अहम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। अस्मि मतलब हूँ, स्वहा मतलब हम दोनों हैं, और स्महा मतलब हम सब हैं। हम सब के साथ स्महा, वयम स्महा, आवाम स्वहा, अहम अस्मि। ऐसे इसकी क्रियाएं भी होती हैं, आमी आवा आमा वाली। ये मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि अभी आपको सेंटेंस मेकिंग एक ही चैप्टर में तो सब नहीं आ रहा होगा। और बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, जैसे अहम आवाम वयम, ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको बार बार। अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और जो मैंने आपसे सेंटेंस पूछे हैं वो ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं आपको एक दो सेंटेंस और दे रही हूँ, जैसे हम सब बच्चे हैं। हम सब बच्चे हैं, इसकी सेंटेंस बनाओ आप। हम सब बच्चे हैं। मैं लड़का हूँ, लड़कियां बनाएंगी, मैं लड़की हूँ। मैं अपना नाम हूँ। वह मित्र है, मित्र को मित्रम कहते हैं बेटा संस्कृत में। वह मित्र है। यह पिताजी हैं। ठीक है, दिस इज माई फादर बोलते हैं ना, ही इज माई फादर ऐसे करके, दिस इज माई फादर। तो यह पिताजी हैं। आपको इसकी संस्कृत बनानी है। 1 2 3 4 5 सेंटेंस हो गए। इन 5 सेंटेंसेस की आप संस्कृत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।